नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन स्काईलाइट। एक्चुअली ये ऑपरेशन स्काईलाइट एक तरीके का मेगा एक्सरसाइज था जो इंडियन आर्मी के द्वारा अभी कंडक्ट किया गया है। और ये रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो है हम लोगों का सिचुएशन बना हुआ है। तो चाइना और पाकिस्तान कभी भी हम लोगों पे वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके चांसेस कम हैं वैसे, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से तैयारी रखनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में दे रखते हुए इंडियन आर्मी ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज टू इन्हेंस इट्स स्पेस डोमेन कैपेबिलिटीज। इट वॉज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लार्ज स्केल एक्सरसाइज बिटवीन 25 जुलाई टू 29 जुलाई। तो इसमें जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, बेसिकली सैटेलाइट्स का यूज किया गया है। स्काई लाइट एक्सरसाइज वाज एम्ड एट टेस्टिंग ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन असेट्स एंड गिविंग ट्रेनिंग टू पर्सनल मैनिंग दीज असेट्स। अब हमें जो है सैटेलाइट के यूज़ के थ्रू हमें इस एक्सरसाइज की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ के जो भी टेरेन है वो पूरा माउंटेनियस रीजन है। तो वहाँ पे केबल्स के थ्रू सिग्नल पहुँचाना इतना इजी नहीं है। और वहाँ पे एक बार अगर मान लो केबल्स के थ्रू कनेक्शन पहुँचा देते हैं और मान लो कि वो बीच में ख़राब हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इंडियन आर्मी को नुकसान होगा। इसीलिए जो है सैटेलाइट्स के थ्रू इसका एक्सरसाइज किया जा रहा है, जिससे कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग पूरी फुल अपनी कैपेसिटी के साथ वॉर को कंटिन्यू रख सकें। तो ये ऐसा एक्सरसाइज था, ये पहली बार ऐसा एक्सरसाइज हुआ है कि हम लोग इंडियन आर्मी जो है, इंडियंस जो हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि हम लोग स्पेस सैटेलाइट के साथ इसको ठीक से कर पाते हैं कि नहीं। तो Skylight exercise was aimed at testing operational readiness of satellite communication asset and giving training to personnel manning these assets। तो हम लोग कितने रेडी हैं और कितने हमारे आर्मी के जो भी ऑफिसर्स हैं और जो भी इसमें डील करते हैं इन असेट्स में, वो कितने रेडी हैं, इसको जो है चेक किया गया है। अब इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द आर्मी इज यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ अ नंबर ऑफ सैटेलाइट बिलोंगिंग टू द इसरो। तो फिलहाल जो है इसरो के द्वारा भेजे हुए सैटेलाइट जो है वो आर्मी यूज कर रहा है। इंडियन आर्मी इज क्लोजली स्टडिंग द वॉर इन यूक्रेन टू डिराइव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड लेसन्स फ्रॉम इट। जैसे कि अभी वॉर भी चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, तो इंडियन आर्मी वहाँ से सीख लेना चाहती है कि किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज करके जो है यूक्रेन और रसिया आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में जैसे एक न्यूज़ आई थी कि जो स्टारलिंक है, जो इलोन मस्क का सैटेलाइट पूरा जो है सीरीज है, उसने जो है यूक्रेन को हेल्प किया रसिया के अगेंस्ट सैटेलाइट्स के थ्रू जो है अटैक करने में। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और इसीलिए जो है इंडियन आर्मी इसको कंडक्ट की है कि हम लोग इस फील्ड में कितने रेडी हैं इसको चेक कर सकें। द इंडियन आर्मी डज नॉट हैव अ डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर आर्मी बट करंटली इट यूजेज GSAT-7A। तो इंडियन आर्मी के पास फ़िलहाल अभी कोई अपना सैटेलाइट नहीं है। हालांकि होना चाहिए इंडियन आर्मी के पास ऐसे सैटेलाइट्स जो कि हमारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें, ऐसा होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल है नहीं। लेकिन GSAT-7A सैटेलाइट जो है ये अभी फ़िलहाल हेल्प करता है इंडियन आर्मी की इन चीज़ों को सक्सेस करने में। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्लियर्ड अ प्रपोजल फॉर अ GSAT-7B कम्युनिकेशन सैटेलाइट। द आर्मी इज ऑन कोर्स टू गेट इट्स ओन सैटेलाइट बाय दिसंबर 2025। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने जो है एक अभी सैटेलाइट का क्लियरेंस दिया है GSAT-7B। ये जो है अभी मार्च में ही इसका प्रपोजल अप्रूव हुआ है, तो इसको जो है थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। और ये
दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी हैव देयर ओन सैटेलाइट्स बट करंटली इंडियन आर्मी हैज़ नन। तो एयरफोर्स एंड नेवी के पास तो अपनी सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के पास अभी ऐसे सैटेलाइट्स नहीं हैं। तो सैटेलाइट एक बार होने के बाद जब इनका इंडिविजुअल सैटेलाइट हो जाएगा तो इससे इंडियन आर्मी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सैटेलाइट्स की बात हो रही है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अपने अपने सैटेलाइट भेजे हुए हैं स्पेस में और उनका यूज़ करते हैं। ये डिफेंस के लिए, वॉर में और ये सब चीज़ें में यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि केवल ऐसे 4 ही कंट्रीज़ हैं जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी डेवलप कर चुकी हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या होता है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल एक तरीके का ऐसा मिसाइल होता है जो स्पेस में जाके सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सके। और ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है? सबसे पहले तो यूएसए के पास है। यूएसए ने इसको 1959 में ही जो है कंप्लीट कर लिया था, मतलब इसको सक्सेसफुली चेक कर लिया था। सेकेंडली रशिया के पास है, जो उस टाइम सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर। उसने 1963 में इस सैटेलाइट को लॉन्च करके सक्सेस बना लिया था। तीसरा कंट्री जो है वो चाइना है। चाइना ने इसको 2007 में इसको सक्सेसफुली जो है किया था, लॉन्च किया था। लेकिन अभी फाइनली इंडिया के पास ऐसा जो है मिसाइल डेवलप हुआ है, जो कि 27 मार्च 2019 में मिशन शक्ति के थ्रू इसको एकम्प्लिश किया गया है। और ये ऐसी सैटेलाइट्स हैं, ऐसे मिसाइल हैं जो आउटर स्पेस में जाके सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और ये बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको जो है नोट डाउन भी किया है, लेकिन ऑब्वियसली चाइना ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है और पाकिस्तान ने भी क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि एक ट्रीटी आती है, आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसमें स्पेस को जो है कॉमन यूसेज के लिए बनाया गया है और स्पेस में जो फैलते हुए डेब्रिस हैं उनको जो है कम ही रखने का सुझाव दिया गया है। लेकिन अब इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है आउटर स्पेस ट्रीटी का, इसीलिए जो है इंडिया ने इसको सक्सेसफुली जो है अचीव किया। और ये एक लैंडमार्क पोजीशन ले आया है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोजीशन जो है इसने इंडिया को दिया है इस टेस्ट के थ्रू। तो हम जो है चारों तरफ से तैयार हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर तरफ से ये रेडी है कि अगर वॉर दोनों एक साथ होते भी हैं तो हम उसको ईजिली हैंडल कर लेंगे। अब इसका हम कंक्लूजन देखते हैं। इंडिया इज़ रेडी टू टैकल ऑल द ऑब्स्टेकल्स विच विल कम इन इट्स वे। चाइना एंड पाकिस्तान शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंडिया। तो इंडिया अब जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, इंडिया अपने आप में एक सुपर पावर की तरह जो है खड़ा हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इंटरनेशनल एरिना में डिफेंस में स्ट्रॉन्गनेस और ये एंटी सैटेलाइट का लॉन्च और स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इंडिया ने जो है इसको सक्सेसफुली अचीव किया है और उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।